बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में सूर्य का असली खेल अब शुरू होगा। सूर्य देव क्या रिजल्ट देने वाले हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश कुंडली के सप्तम भाव में है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश कुंडली के छठे भाव में है। तो देवी और सज्जनों, इस बात का विशेष जो है सो ध्यान रखना है कि हर एक भाव में सूर्य के बैठने के कारण फल अलग अलग होगा। इसी कारण से हर राशि का फल अलग अलग होगा। लेकिन आप में से जो भी लोग देवी और सज्जनों मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी लोगों की सुविधा के लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर प्रदान किया है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो भेजना है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और कैसा रहेगा कर्क सिंह कन्या के लिए ये समय, उसको जानने की कोशिश करें। सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए जानकारी देता हूँ। देवी और सज्जनों, 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में है। और कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश होने के कारण कर्क राशि वाले थोड़े से सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको इस समय में अपने द्वारा पहले जो किया गया बुरा कर्म है उसका फल इस समय में आपको भुगतना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले अपने किए गए बुरे कामों का फल देगा आपको सूर्य 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। आप ये देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे। वो जो है सो आपसे बार बार इस समय में झगड़ने की कोशिश करेंगे। बार बार उनका प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से ये मुझसे उलझे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करे। तो उससे कर्क राशि वालों को थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को शारीरिक तौर पर में भी पीड़ा के विशेष योग बन रहे हैं। कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकता है, खास करके बवासीर, अपच आदि रोग जो है सो आपको उत्पन्न हो सकते हैं। बवासीर की समस्या जो है सो आपके सामने में आ सकती है। अपच की समस्या जो है आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण और क्या है कि आपको राज भय का योग है, यानी कि कुछ जुर्माना, केस मुकदमा, कोर्ट केस कचहरी से संबंधित, थाना पुलिस से संबंधित परेशानी, ऐसी समस्या कर्क राशि वालों को 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आ सकती है। इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ा सा सतर्कता भी बना के रखना है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि आपके जीवन साथी को भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी की भी कुछ परेशानी इस समय में बढ़ सकती है। इस समय में कर्क राशि वाले जातक का खर्चा अधिक होगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, पैसे की बर्बादी हो सकती है। और इस समय में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीपी की समस्या हो जाती है, फीवर वगैरह जो है सो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देता है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो है सो पित्त का रोग भी कुछ आपको परेशान कर सकता है। आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। कुछ गुस्सा, कुछ क्रोध भी आपको परेशान कर सकता है। इसमें छोटी छोटी बातों पर में आप
तुनक सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से आपके पास में कुछ पैसा भी आएगा, कुछ सुख की भी प्राप्ति होगी, लेकिन धैर्य की कमी जो है सो दिखाई देगी। आपकी बुद्धि जो है सो गलत डायरेक्शन में काम करती है, जिसको दुर्बुद्धि कहा जाता है। उस डायरेक्शन में आपकी बुद्धि काम कर सकती है। इस समय में आपको धन और कुटुंब से बहुत कम सामान्य सुख प्राप्ति का योग है। आँख से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है। पशु का व्यवसाय जो है सो करने वाले लोगों को धन संचित हो सकता है और बाकी लोगों का धन कुछ नष्ट भी हो सकता है। परिश्रम ज़्यादा और धन की प्राप्ति कम, लाभ कम वाला ये जो है सो कर्क राशि वालों के लिए समय है देवी और सज्जनों। कर्क राशि वालों के लिए ये अच्छा रहेगा कि अगर संभव हो पाए तो इस समय में दैनिक तौर पर में सूर्य को जल दें सुबह में स्नान करके, अगर आपसे संभव है, पॉसिबल है तो। नहीं संभव है, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम रविवार जिस दिन पड़े उस दिन जल जरूर देने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की, जिसके मालिक हैं सूर्य देव। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में आप देख रहे हैं कि चंद्रदेव यहाँ सूर्य देव यहाँ विराजमान है और कुंभ राशि में है। कब से कब तक? तो 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में सप्तम भाव में सूर्य देव के होने के कारण क्या क्या फल मिलेगा, इसको जो है सोच समझने की कोशिश करनी है। सप्तम भाव में सूर्य के आने के कारण आपको जीवन साथी से कलेश, टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध में भी गड़बड़ी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपके स्वाभिमान में भी चोट लग सकती है, आपके स्वाभिमान पर में भी ठोकर लग सकता है, लेकिन आप फिर भी स्वाभिमानी बने रहेंगे। आप थोड़े से कठोर हो सकते हैं। आपका निर्णय, आपकी बातें, आपकी चीज़ें इस समय में थोड़ा सा कठोर जो है सो दिखाई देगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में आत्मरत रहेंगे, यानी कि अपनी आप में लीन रहना, किसी दूसरे से ज़्यादा मतलब ना रखना, अपने आप में ही जैसा मन है वही करना, यानी कि आत्मरत रहना, ऐसी स्थिति रहेगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको जिस जगह पर में है उस जगह पर में अपमानित भी किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसी भी बातों से हो, लेकिन आपको अपमान भी झेलना पड़ सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में यहाँ पर में है। प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि होने के कारण आप इस समय में रजोगुनी कहलाएंगे। राजाओं जैसा जिंदगी जीना चाहेंगे, उसी की तरह खर्चा करेंगे, उसी की तरह शौक मौज पालेंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपको परेशान कर सकती है। कुछ सामान्य धन का भी सुख मिलेगा, आपके पास में कुछ पैसा जो है सो आएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इस समय में साधु संत के सेवा करने का आपको जरूर अवसर प्राप्त होगा। शास्त्र, पुराण, सनातन, इन सब को आप पढ़ सकते हैं। वेद वेदांत की तरफ जो है आपका रुझान जा सकता है। अपने पिता के प्रति आपका विशेष झुकाव रहेगा, पिता की भक्ति में डूबे रहेंगे और राजमान्य भी कहलाएंगे। बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस समय में विशेष लाभ का योग है। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में सूर्य के बैठने का सिंह राशि वालों के लिए सीधा सीधा अर्थ हुआ कि जीवन साथी के साथ वैमनस्यता की स्थिति, संतान का और जीवन साथी का बीमार होना भी संभव है। इस समय में कार्य में इतनी आसानी से सफलता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग होगी, यात्राएं होंगी, लेकिन कष्टकारी होंगी। पेट से संबंधित पीड़ा, उदर पीड़ा, ये सब परेशान कर सकता है। धन और मानहानि के कारण आपके मन में कलेश की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंह राशि वालों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। उपाय करना जो है सो आपको विशेष जरूरी है। उपाय क्या है आपके लिए? तो दैनिक तौर पर में सूर्य को जल देना है, और जो है सो अगर संभव हो तो जल देते वक्त 3 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है आपको। सिंह के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में सूर्य का प्रवेश है। सूर्य देव यहाँ विराजमान है, आप सब देख रहे हैं। कुंभ राशि यहाँ पर में है। कुंडली के छठे भाव में सूर्य का विराजमान होना आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का छठे भाव में विराजमान होना बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट जो है सो देने की कोशिश करेगा। जैसे में आप देखें कि छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो है सो आपके कार्य में सिद्धि का योग है। आपका काम धंधा जो है सो बढ़िया चलेगा इस समय में। आप ही के लिए तो है कन्या राशि वाले ये सूर्य का प्रवर्तन अच्छा। 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में कन्या राशि वाले जातक के लगभग कार्य को सूर्य सिद्ध कर देगा, यानी कि लगभग कार्य को ये संपन्न कर देगा। आपको सुख प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। इस समय में आप अपने आप में सुखी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा भी पहनने का लाभ मिलेगा। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मन आपके सामने टेक नहीं पाएगा। दुश्मनों पर में जो है सो विजय प्राप्ति का योग है। रोग का भी नाश होगा इस समय में। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है पहले से, तो वो बीमारी भी इस समय में आपको छोड़ के जा सकती है, यानी कि रोग के नाश का भी योग बन रहा है। राज्य अधिकारियों से भी लाभ प्राप्ति का योग है, उनसे भी फायदा होगा। आपके खुद के तेज प्रताप में वृद्धि होगी। शोक मोह आदि भावों का नाश होगा। शरीर और मन दोनों इस समय में आपका स्वस्थ रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं तो दृष्टि भी 12वें भाव पे होगी। तो दृष्टि जब 12वें भाव पे होगी तो क्या होगा? इस समय में आपका मन कहीं बाहर घूमने जाने को कर सकता है। आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। कान या नाक पर तिल या मस्सा का चिन्ह जो है सो आ सकता है, जिसके कारण से थोड़ी सी परेशानी आपको रूप रंग में देखने में कमी महसूस हो सकती है। अच्छे अच्छे काम में इस समय में आप जो है सो खर्च करेंगे। आपके मामा जी को कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, और आप इस समय में सवारी के शौकीन कहलाएंगे, यानी कि नई नई गाड़ियां, अलग अलग प्रकार के गाड़ियों को चढ़ने की आपकी शौक होगी। छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण शत्रुनाशक कहलाएंगे, दुश्मन का नाश करेंगे, तेजस्वी भी कहलाएंगे, आपके तेज में वृद्धि होगी। वीर्यवान भी कहलाएंगे। अगर आप माता पिता बनना चाहते हैं तो इस समय में वैसे बिना दिन दिखाए हुए बच्चों का गर्भधारण करवाना ठीक नहीं, बच्चों के लिए गर्भधारण करवाना ठीक नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस समय में इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आप गर्भधारण कर सकती हैं और आप गर्भधारण करवा सकते हैं। कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि इस समय में शरीर में बल की प्राप्ति होगी। आप इस समय में श्रीमान बने रहेंगे, न्यायवान बने रहेंगे, और रोग भी इस समय में बहुत ज्यादा आपको परेशान कन्या राशि वाले नहीं कर पाएगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क, सिंह और कन्या की कहानी, जो एक एक करके हमने आपको 5-5 मिनट में सुना दिया। बहुत संक्षिप्त वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आप अपने बारे में फिर से कहता हूँ पर्सनली हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना है और दोनों हाथ के हथेली का फ़ोटो भी भेजना है। ये एक फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, तो फीस जमा करके इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपको जानकारी दी जाएगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।